नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन, आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। इस वक्त भारत और मालदीव के रिश्तों में कुछ ना कुछ कड़वाहट देखी जा रही है। दरअसल 2018 ये वो साल था जब भारत और मालदीव के संबंध सबसे ज्यादा बेहतर होने की शुरुआत हुई थी। उस समय वहां के राष्ट्रपति थे मोहम्मद सोलेह को कहा जाता है कि उनकी जो नीति थी वो इंडिया फर्स्ट नीति पर काम करते थे, भारत पर यकीन करते थे, भारत से हर तरह के सौदे करते थे और उनके जो संबंध थे भारत के मालदीव के साथ में वो बहुत मजबूत हुए थे। लेकिन इस साल हुए चुनाव में उनकी सत्ता चली गई और इसके बाद से ही सवाल ये उठने लगा था कि क्या भारत और मालदीव के संबंधों पर खटास होगी, क्योंकि जो नए राष्ट्रपति चुने गए हैं मोहम्मद मुइज्जू, वो जो है भारत को इतना ज्यादा पसंद नहीं करते और भारत विरोधी बयान उनके कई बार सामने आ चुके हैं। बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया है मोहम्मद मुइज्जू ने, जो कि नवंबर में अपना पदभार संभालने वाले हैं, मालदीव के नए राष्ट्रपति होने वाले हैं। उन्होंने इस इंटरव्यू में कई बातें साफ की हैं और उन्होंने उस सभी बातों में एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी जो दोनों के रिश्तों में एक बड़ा तनाव पैदा कर सकती है। वो ये थी कि भारत को जितनी जल्दी हो सके अपने सैनिकों को वहां से हटा लेना चाहिए। उन्होंने कहा था कि भारत और चीन दो बड़े देश हैं, इन दोनों के संघर्ष में हम पिसना नहीं चाहते। हम हमारे लिए सबसे पहले हमारे मालदीव के लोग हैं, इसके बाद पूरी दुनिया है। भारत को एक एक कर अपने सारे सैनिकों को यहां से वापस बुला लेना चाहिए और इसमें कोई देरी नहीं होनी चाहिए। यह बयान आया है। अब इससे लग रहा है कि भारत और मालदीव के बीच में जो बेहतर रिश्ते थे अब उसमें खटास आ सकती है। ऐसा ये इसलिए नहीं है कि उनकी भी एक मोहम्मद मुइज्जू की भी कुछ मजबूरियां हैं। दरअसल मोहम्मद मुइज्जू को जो समर्थन दिया है उस संगठन का हमेशा से फर्स्ट चीन पॉलिसी रही है, यानी कि वो भारत से ज्यादा चीन पर यकीन करते हैं और इसीलिए उन्होंने मोहम्मद मुइज्जू पर यह दबाव बनाया कि इंडिया फर्स्ट नीति को अब जो है छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे हमारे देश के संप्रभुता को नुकसान पहुंचाए। देखिए कितना बड़ा शब्द यहां पर प्रयोग किया गया है कि भारत से इंडिया फर्स्ट नीति जो कि अब तक मोहम्मद सोलेह की रही है, उनकी वजह से हमारी जो नीति है और हमारी संप्रभुता को नुकसान हुआ है। लेकिन आखिरकार कई लोगों को एक सवाल समझ में नहीं आ रहा, क्या भारतीय फौज की तैनाती मालदीव में क्यों है? एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार भारतीय सेना मालदीव में अगर लगी है या किस चीज के बाद जो है नए राष्ट्रपति दोहरा रहे हैं। उन्होंने एक बात और कही कि भारत के राजदूत से मेरी मुलाकात हुई थी, तब भी मैंने उनसे ये चीज कही थी कि आप जितनी जल्दी से जल्दी हो अपने सैनिकों को वापस हिंदुस्तान बुला लीजिए। अगर रणनीतिक मुकाबले से देखा जाए तो मालदीव भारत के लिए एक बहुत अहम देश है, जहां से हम जो है हिंद महासागर लगता है, वहां से हम जो है एक निगरानी करते हैं, वहां से हम निगरानी कर सकते हैं हिंद महासागर की। अब यहां से जब तक पूर्व राष्ट्रपति रहे तब तक इस चीज में संकट नहीं था, लेकिन अब जो है संकट गहराता जा रहा है। लेकिन चीन ने करोड़ों डॉलर का निवेश जो है मालदीव में किया है, उसकी नजरें ड्रैगन की लगातार मालदीव पर हमेशा से रही है, लेकिन 2018 के बाद में हमेशा उसको हताशा मिली थी, क्योंकि भारत और मालदीव बहुत अच्छे दोस्त बनके सामने आए थे, जिससे जो है ड्रैगन को भी बहुत झटका लगा था। अब एक बात आपको समझाते हैं कि आखिर भारतीय फौज वहां पर क्या कर रही है, या इंडियन आर्मी के कुछ जवान अगर हैं तो क्यों हैं। 2010 और 2013 में भारत ने मालदीव को 2 हेलीकॉप्टर गिफ्ट में दिए थे। कहा गया था कि ये हेलीकॉप्टर वहां की आपदा राहत के लिए है, वहां की मेडिकल इमरजेंसी को लेकर है। इसके बाद 2020 में एक छोटा विमान भी उनको तोहफे के रूप में दिया गया। अब मानना यह है, जो नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू, उनका मानना है कि ये जो दिए गए इसका इस्तेमाल जो है भारत किसी दूसरे देश के लिए कर सकता है और हमारे देश को एक सैन्य अड्डा बनाया जा रहा है। ये उनका शक है कि भारत धीमे धीमे करके अपने हथियारों का जखीरा जो है वो यहां पर जमा कर रहा है, क्योंकि ये 2 देशों के बीच की लड़ाई है और हम जो है बीच में हैं। तो ये भारत और चीन को उनको साफ साफ इशारा था भारत और चीन की तरफ। तो अब 2021 में मालदीव के सुरक्षा बलों ने बताया था कि यहां पर हिंदुस्तान के 75 सैन्य कर्मी है, 75 जवान है, जो ये विमान आए हैं और जो हेलीकॉप्टर मिले हैं वो इनकी रखरखाव और चलाने और ट्रेनिंग देने के लिए है। अब जबकि यहां से साफ कर दिया गया है कि इन जवानों का काम सिर्फ और सिर्फ जो ये हेलीकॉप्टर और विमान आया है इसके रखरखाव, इसकी ट्रेनिंग और इनको चलाने के लिए, इनको ऑपरेट करने के लिए 75 जवानों की टुकड़ी यहां पर है। लेकिन अब मोहम्मद मुइज्जू जो कि नवंबर में नया पदभार लेंगे, उनका साफ कहना है कि एक एक जवान को आप वापस बुला लीजिए।
इससे अब तय है कि भारत और मालदीव के रिश्ते कठिन दौर से गुजरने वाले हैं और हो सकता है भारतीय कूटनीति से फिर एक बार ड्रैगन को चित किया जा सके, क्योंकि ड्रैगन इस समय खुश है और चीन के लिए यह सुनहरा अवसर है, क्योंकि उसको जो फेवर करता है उसी पार्टी की, उसी नेता की सत्ता अब जो है मालदीव में बन चुकी है।